आपका बीसीए कंप्लीट हो चुका है या फिर आप बीसीए के लास्ट सेमेस्टर में हैं। अब आपके पास ये कंफ्यूजन है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। क्या हमें बीसीए के बाद एमसीए चूज करना चाहिए या बीसीए के बाद अब हम जॉब की तरफ मूव करें, अर्निंग अपनी स्टार्ट करें, या फिर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब इंटर्नशिप करनी चाहिए किसी कंपनी में। एक एमसीए की डिग्री क्योंकि एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ये आपके करियर ग्रोथ को काफी बेहतर यहाँ पे करता है। अब एमसीए करें उसमें कंफ्यूज्ड है या फिर उनको जॉब करनी चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए या फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, क्या उनका डिसीजन होना चाहिए, उसमें आपको मैं सपोर्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार वीडियो लाया हूं जिसमें मैं बात करूंगा आपके बीसीए के जो स्टूडेंट है जो कि अब एमसीए करें उसमें कंफ्यूज्ड है या फिर उनको जॉब करनी चाहिए, इंटर्नशिप करनी चाहिए या फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, क्या उनका डिसीजन होना चाहिए, उसमें आपको मैं सपोर्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका बीसीए कंप्लीट हो चुका है या फिर आप बीसीए के लास्ट सेमेस्टर में हैं। अब आपके पास ये कंफ्यूजन है कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। क्या हमें बीसीए के बाद एमसीए चूज करना चाहिए या बीसीए के बाद अब हम जॉब की तरफ मूव करें, अर्निंग अपनी स्टार्ट करें, या फिर हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब इंटर्नशिप करनी चाहिए किसी कंपनी में, चाहे वो पेड इंटर्नशिप हो या अनपेड इंटर्नशिप हो, या फिर जो हमने सीखा है उसको हम अर्निंग में कन्वर्ट करें मतलब फ्रीलांसिंग करें और स्टार्टिंग में आपके बिगनिंग लेवल में मतलब लगभग आपको छोटा अमाउंट मिलेगा, फिर धीरे धीरे आपकी बढ़ती चली जाएगी अमाउंट। अब आप यहाँ पे क्या स्टेप लेंगे? तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपने जॉब करना स्टार्ट किया, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे चूज किया। ऑप्शन नंबर 1 चूज करने पे आपको बेनिफिट ये है कि आपको इमीडिएट यहाँ पे अर्निंग होना शुरू हो जाएगी, आपकी सैलरी आना शुरू हो जाएगी और आपने जो सीखा है वो आप प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे कंपनी में, तो आपको काफ़ी स्किल आपकी एनहांस हो रही होगी और ये आपको 1-2 साल बहुत बेनिफिट भी करेगा। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। बट एक छोटा सा ट्विस्ट यहाँ पे है कि कुछ साल के बाद, 2-3 साल के बाद फिर आपको और अपनी इंक्रीमेंट लेने के लिए, प्रमोशंस लेने के लिए या स्किल इन्हांस करने के लिए आपको यहाँ पे नॉलेज की ज़रूरत होगी, डिग्री की ज़रूरत होगी, जो कि आपकी एमसीए से ही पूरी हो सकती है। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, आपकी स्टार्टिंग तो देखिए सैलरी कम से शुरू होगी और आप वहाँ पे यदि हम बात करें तो आपको लगभग 2.4 LPA से लगभग 5 LPA के आसपास आपको ये सैलरी मिलेगी। और कौन कौन से पोस्ट है? टेक्निकल है, वेब डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर टेस्टर है, ठीक है, जूनियर प्रोग्रामर है, डेटा एंट्री या बीपीओ में आपको मिल सकती है, आईटी एग्जीक्यूटिव में आपको यहाँ पे पोस्ट मिल सकती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 था। यदि मैं ऑप्शन नंबर 2 की बात करूँ, यदि आपने चूज़ किया कि मैं बीसीए के बाद अब एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लूँगा, बेहतर तरीके से वहाँ पे पढ़ाई करूँगा और ज़बरदस्त पैकेज यहाँ पे पाऊँगा। बिल्कुल ये सही डिसीजन आपका रहेगा। हम तैयारी भी कराते हैं आपके CTPG एमसीए के, आप हमारे यहाँ से भी कोर्स करके, ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करके अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी पा सकते हैं। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या है कि यदि आप एमसीए डिग्री की तरफ मूव करते हैं तो आपका जो नॉलेज होगा थ्योरेटिकल वो काफ़ी बेटर होगा, टेक्निकल आपका फाउंडेशन अच्छा हो जाएगा, एक आपका करियर ग्रोथ आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ भी मूव कर सकते हैं, एमएनसीज की तरफ भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आप अपना खुद का भी यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं। तो एक एमसीए की डिग्री क्योंकि एक पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, ये आपके करियर ग्रोथ को काफ़ी बेहतर यहाँ पे करता है। इसमें आपको क्या क्या जॉब लग सकती है यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर की, ठीक है, बैकएंड्स की, एनालिस्ट की, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, एआई और एमएल इंजीनियर की, आप एज अ एकेडमिक लेवल पे भी जा सकते हैं। टीचिंग में लगभग 6 लाख से लेकर 25 लाख तक आप यहाँ पे कमा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपकी कॉलेज पे डिपेंड करता है और आपके स्किल पे डिपेंड करता है। अब यदि मैं बात करूँ एमसीए के फ़ायदे की, तो वो एक ऑप्शन आप यहाँ पे देख लो कि आपको हाई पे मिलता है सैलरी के बाद, डिग्री के बाद, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया, आपका कम्युनिकेशन स्किल, प्रोग्रामिंग और टेक्निकल नॉलेज, इन सब के स्ट्रॉन्ग आपके यहाँ पे सारे एस्पेक्ट हो जाते हैं और आपको अच्छा यहाँ पे कंपनी में पोस्ट मिलता है। आपको अलग अलग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करने का यहाँ पे चांस मिलता है।
थोड़ा सा यहाँ पे यदि बात करें डिसएडवांटेजेस, यहाँ पे क्या है कि 2-3 साल आपको वेट करना पड़ता है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस 2 साल में एमसीए कराते हैं, कुछ आपके 3 साल में यहाँ पे एमसीए कराते हैं। कॉस्टली भी होता है, ठीक है। साथ में आपको यहाँ पे फुल टाइम आपकी जो अर्निंग है वो आपकी यहाँ पे रुक जाती है। अब इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट स्टेप की, जो है स्टेप नंबर 3, इंटर्नशिप, स्किल बेस्ड पाथ। देखो यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इंटर्नशिप चूज करते हैं, ठीक है। पेड इंटर्नशिप, अलग अलग कंपनीज में जाके वहाँ पे सीखते हैं काम को, और कंपनी को यदि अच्छा लगता है तो फिर वो इंटर्नशिप के बाद फिर आपको वो एज अ जूनियर डेवलपर या फिर डेवलपर और फिर सीनियर डेवलपर 1 बाय 1 स्टेप आपको ग्रोथ मिलती रहती है। तो ये भी एक अच्छा यहाँ पे करियर ऑप्शन रहेगा, और आप बेहतर तरीके से अपनी जो आपने चीज़ें सीखी हैं बीसीए में उन सबको आप इम्प्लीमेंट करके अर्निंग भी कर सकते हैं और धीरे धीरे करियर ग्रोथ भी पा सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके बाद यदि हम बात करें आगे, एक आपका है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में क्या है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है उसके हिसाब से आप अर्निंग कर सकते हैं। यदि आप में स्किल है और आप उसको, उस स्किल को मनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बिगनिंग लेवल पे यदि बात करें तो लगभग 10 से 25 हज़ार तक कमा सकते हैं पर मंथ। आपको एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपके काम में होता जाएगा तो 30,000 से 70,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है, और आप अपने फील्ड में यदि एक्सपर्ट हो जाते हैं तो फ्रीलांसिंग में ही आप 1 लाख रुपए प्लस यहाँ पे कमा सकते हैं, और टाइम की इतनी बाउंडेशन नहीं होती है, और आप फुल टाइम भी यहाँ पे इसको काम कर सकते हैं, और साथ में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो जितनी आपकी स्किल होगी उस हिसाब से अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्लाइंट को आप, जो हमारे जितनी भी अलग अलग कंपनीज में आप जुड़ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनको आप बेहतर तरीके से यहाँ पे सर्विसेज दे सकते हैं। तो अब यदि हम बात करें कि हमारा क्या डिसीजन होना चाहिए। देखिए, यदि आपको इमीडिएट मनी की ज़रूरत है, ठीक है, अर्निंग करनी है, तो बीसीए के बाद आप जॉब की तरफ मूव कर सकते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी नॉलेज इन्हांस करूं, अपने स्किल को इन्हांस करूं, अपनी डिग्री को इन्हांस करूं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा यहाँ पे एमसीए करना, ठीक है। एमसीए से आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करियर भी मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन, और पैकेज भी अच्छा यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे यदि हम बात करें कि हाइब्रिड मोड आपके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आपने बीसीए अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है, किसी कंपनी में आप 1 मंथ 2 मंथ या 3 to 4 मंथ, जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा तब तक आप यहाँ पे इंटर्नशिप करिए। उसके बाद फिर आप एमसीए की डिग्री यहाँ पे करिए। फुल टाइम भी आप कर सकते हैं, या फिर आप आजकल बहुत सारी जो एमसीए की डिग्री होती है वो करस्पॉन्डेंस होती है, मतलब आपके यहाँ पे ऑनलाइन भी होने लगी है, वो आप चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो फुल टाइम आप लेते हैं तो आपको थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन आपका आगे एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा होगा, ठीक है, ग्रोथ, आपका करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा होगा, और आपको सैलरी बहुत अच्छी यहाँ पे मिल सकती है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा हाइब्रिड मोड में आप यहाँ पे अपना एमसीए कंप्लीट करिए। तो यहाँ पे देखो, फाइनल डिसीजन की यदि मैं बात करूँ तो सबके लिए देखो एक ऑप्शंस नहीं होता है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल पे। यदि आपकी अच्छी नॉलेज है तो आप उसको फ्रीलांसिंग में भी कन्वर्ट करके अर्निंग कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपको फैमिली सपोर्ट कर रही है तो फिर आपको बीसीए के बाद एमसीए करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए। हम उसकी तैयारी भी कराते हैं, आप हमारे यहाँ से सीटीपीजी, एमसीए, निमसेट, एमएससीटी, इन सब का यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। करियर ग्रोथ, क्योंकि आपको कैसा चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि मुझे 10 लाख 15 लाख की सैलरी लगे, तो फिर उस हिसाब से फिर एमसीए की तरफ आप मूव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म आपका प्लान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मोस्टली जो स्टूडेंट है बीसीए करने के बाद एमसीए की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब वो एमसीए हो सकता है कि साथ में भी वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो फुल टाइम एमसीए कर रहे हैं। वो आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि हम कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ें तो आपको यहाँ पे बीसीए के बाद यदि आप एमसीए करते हैं तो आपकी नॉलेज भी यहाँ पे एनहांस होगी, आपके एक्सपीरियंस भी आपका यहाँ पे बेहतर होगा, उस डिग्री का आपको बेनिफिट भी होगा, और आप अच्छी सैलरी और बेहतर तरीके से यहाँ पे अपने को अपडेट कर सकते हैं। यदि आप एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है हमारा यहाँ पे शानदार बैच। तो आप हमारा क्वांटम सुप्रीम 2.0 बैच ले सकते हैं, महापैक ले सकते हैं, या फिर क्वांटम
सुप्रीम बैच ले सकते हो। साथ में लक्ष्य प्रो बैच भी है, ये हमारा रिकॉर्डेड बैच है, या फिर मॉक टेस्ट। इन शानदार बैच में एडमिशन्स लेके आप अपनी तैयारी को बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा जो कोड है MayG20, इसको आप यूज़ करके आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, और उसके बाद फिर आप हमारे साथ बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। साथ में टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसमें कि मैं आपको यहाँ पे फ्री मेंटोरशिप, फ्री गाइडेंस, PDF क्लास की, ठीक है, क्लास का नोटिफिकेशन, क्विज, और यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो फेस टू फेस इंटरेक्ट करके उसको सॉल्व करता हूँ। तो ये था आज का इंटायर सेशन। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।